नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, जो कि आपका डेली का इन एंड आउट जो भी है वो सब भी कुछ इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो सीट है हमारा सीट, ये किस टाइप से वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर लिए हैं जिसमें कि कुछ मेरा यहाँ पे आइटम्स का नेम है और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, जो कि हमारे स्टॉक पे है ऑलरेडी अवेलेबल, उसको मैंने यहाँ पे रख लिया है और उसका जो है यूनिट प्राइस क्या है, किस रेट में मैंने उसको परचेज किया है, वो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी के बाद उसका जो है अभी के रेट में इस टाइम प्रेजेंट वैल्यू, ये टोटल ओपनिंग स्टॉक का जो है प्राइस कितना है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर उसका कुछ सेल्स किए हैं तो वो यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे उसका क्वांटिटी कितना है वो आएगा और क्वांटिटी के बदले यहाँ पे क्वांटिटी कितना सेल्स की वो आएगा और यहाँ पे परचेज क्वांटिटी आएगा, यूनिट क्वांटिटी किस रेट में परचेज किया था और यहाँ पे सेल्स आएगा और यहाँ पे कितना बैलेंस क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये सारा कुछ एक ही सीट में अपडेट होगा और एक ही सीट के एंट्री के साथ। सपोज हमने 1/10/23 को कुछ आइटम्स यहाँ पे परचेज किया है। सपोज 25 आइटम्स मैंने परचेज किया, उसका रेट जो है यहाँ पे 30 रुपीज़ के रेट में मैंने परचेज किया, तो टोटल अमाउंट 750 रुपीज़ का परचेज किया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो ये 25 जो इन हुआ है यहाँ पे 25 यहाँ पे जो आपके टोटल क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखिए बैलेंस क्वांटिटी में जो है पहले कितना था, 230 था, अभी यहाँ पे 25 ऐड होके 255 हो गया है। और यहाँ पे जो यूनिट प्राइस है, परचेज यूनिट प्राइस जो है, ये जो है पहले 60 था यहाँ पे और यहाँ पे 30 रुपीज़ के रेट में लिए हैं, तो ये जो है एवरेज करके आपको जो है यहाँ पे दे दिया। मतलब दोनों का क्या है, आपका रेट जो है स्टार्टिंग रेट में परचेज करने का डिफरेंट रेट में परचेज किए थे, अभी आपको कुछ सस्ते में मिल गया तो वो आपको यहाँ पे एवरेज करके दे रहा है। यहीं पे अगर कुछ महंगा मैं ले लेता, यहाँ पे 60 रुपीज़ ही लेता, तो यहाँ पे परचेज रेट 60 रुपीज़ ही बता रहा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में ले लिया 80 रुपीज़, तो देखिए यहाँ पे 61.96 रुपीज़ करके आपका परचेज वैल्यू बता रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 60 आपको जब भी इसको सेल्स करना है तो इस वैल्यू के ऊपर आपको सेल्स करना पड़ेगा। सपोज इसमें से मैंने आउट कर दिया, कितना आउट कर दिया, यहाँ पे 30 नंबर जो है आउट कर दिया। यहाँ पे देखिए प्राइस मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पे लॉस आपको दिखा रहा है, सेल्स प्राइस 0 हो रहा है। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 60 रुपीज़ करके इसको सेल्स कर दिया, तो आपको अगर 60 रुपीज़ सेल्स कर रहे थे, यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे मतलब माइनस है कि आप लॉस में हो। इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद यहाँ पे लॉस में हो, आपका जो है ओरिजिनल वैल्यू 61.96 से ऊपर होना चाहिए तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो अगर इस प्रॉफिट को रेट को मैं यहाँ पे 62 रुपीज़ कर देता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे प्रॉफिट में आ रहे हो। ठीक है, तो आप इसी सीट की हेल्प से यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। सपोज डेट 1 का मैंने एंट्री खत्म कर दिया, तो डेट 2 में जाते जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट डेट में जाओगे तो डेट 2 आ गया, डेट 2 का एंट्री करेंगे, यहाँ डेट 3 का आ गया, डेट 3 में आप कुछ परचेज करो। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे, आपका आइटम लिस्ट बहुत बड़ा है हो सकता है, तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने डेटा में गया और यहाँ पे डेटा में जाने के बाद जस्ट कोई एक आइटम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, पिक चेयर या बकेट या कुछ कप मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो अभी देखिए फिल्टर किया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाउंट दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है। और यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक कितना है इसका 54 रुपीज़ है, यूनिट प्राइस 22 और यहाँ पे टोटल प्राइस आ गया है, यहाँ पे टोटल सेल्स। जब मैं इसमें, अभी आपको बैलेंस में कितना दिखा रहा है, 54 दिखा रहा है। जब इसमें कुछ मैंने 52 आइटम्स ऐड कर रहा हूँ, वो ऐड किस रेट से कर रहा हूँ, यहाँ पे 23 रुपीज़ से ही ऐड कर रहा हूँ, तो आपको जो है यहाँ पे आपको बैलेंस दिखा रहा है और टोटल परचेज अमाउंट में जो है ये टोटल परचेज अमाउंट दिखा रहा है। अगर आप इसी में से 32 आइटम्स जो है 32 आइटम्स जो है 36 रुपीज़ के दर से बेच दिया तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 416 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लॉस में बेचा हुआ रहा था, सपोज 15 रुपीज़ में करके दिया जा रहा था, तो यहाँ आपको लॉस भी दिखाता और आपको ये आइटम मिनिमम कितना रुपीज़ में बेचना था प्रॉफिट के लिए, 23 रुपीज़ में बेचना था। तो आपको यहाँ पे वो अगर 23 रुपीज़ में मैं यहाँ पे सेल्स करता हूँ तो देखिए क्या होता है, आपको 0 रुपीज़ का ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो इस टाइप से आपको जो है इसको अपडेट कर सकते हो और कौन सा डेट में किया, कितना किया, वो सब भी कुछ यहाँ पे आपको आता रहेगा। जिस भी डेट में आप परचेज
करो यहाँ पे 24th के लिए परचेज किया, तो आप 24th में ही कितना ऐड कर रहे हो, कौन सा किस रेट में ऐड कर रहे हो, तो आपका जो डेटा है ये पूरा ऑटोमेटिक जो है ये काम करता रहेगा। और इस सीट में अगर आपको कुछ ऐड करना है नीचे की ओर, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फार्मूला यहाँ पे सेम फार्मूला, उसी फार्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, वो बताते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें किस तरह से इसको बनाए हैं इस सीट को। और ये सीट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, तो वहाँ से आप ये सीट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ ये सीट को पूरा किस तरह से बनाया हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं न्यू सीट में जाता हूँ, टोटली न्यू सीट में जाऊँगा और यहाँ पे सेम सीट में जो है यहाँ पे जो है यही सीट आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह से बनाया। तो बनाने के लिए सबसे पहला जो है आपको ये जो स्टॉक मेंटेनेंस है यही मैं ले लेता हूँ फर्स्ट में, और स्टॉक मेंटेनेंस यहाँ पे A to L में ले लेता हूँ। तो A to L जो है यहाँ से डायरेक्ट A to L जो है यहाँ पे डेटा में गया, होम में गया, होम में जाने के बाद यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक मेंटेनेंस, और इसका जो है आप साइज थोड़ा सा 30 में कर दे रहा हूँ, ओके 30 कर दिया। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, और कलर उलर जो भी आप चाहे इसका रखना ये रख लिया। चलिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टॉक मेंटेनेंस का सीट बना रहा हूँ जिसमें कि मैंने यहाँ पे स्टॉक मेंटेनेंस लिख दिया। सेकेंड इसमें क्या है कि आपको जो है यहाँ पे ये जो है आइटम्स चाहिए, ये जो हेडिंग चाहिए, बस इसी हेडिंग को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जस्ट यहीं पे इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो है आप साइज में एक्सपर्ट हो, आप किस तरह से साइज करना चाहते हो वो साइज आप यहाँ से इसको मेंटेन। देखिए मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ये सभी आइटम्स लिया हूँ और इसका साइज मैं रखा हूँ 14 रखा हूँ, और यहाँ पे बोल्ड रखा हूँ और कैलिबरी रखा हूँ, ठीक है। तो इतना होने के बाद क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों तो हो गया, ये सिंपल है, टाइपिंग का है, आप कर सकते हैं, इसमें कुछ फार्मूला नहीं लगाया हूँ, कुछ भी नहीं लगाया हूँ, जैसा है आप अपने अनुसार इसको कलर उलर दे सकते हो, ठीक है। ये दो स्टेप होने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप में मेरे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स है, तो मैं सेम आइटम्स भी ले लेता हूँ यहाँ से। फर्स्ट में सीरियल नंबर है, यहाँ पे कुछ आइटम्स है, तो यहाँ पे मैं सेम आइटम्स को जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये नॉर्मल सी बात है, आप कर सकते हो, इसके लिए ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में कुछ सीरियल नंबर यहाँ से अपने से ऐड कर लेता हूँ, ओके। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप तो न्यू भी ऐड कर सकते हो। जब ये सभी काम हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे 12 लिया हो, तो यहाँ पे क्या है, अभी आप जो है चलिए यहाँ पे ये सभी को इतने मुझे चाहिए ना, इतना ही अभी कर रहा हूँ, बस इतना ले लिया, और इसको जो है बॉर्डर लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर ले रहा हूँ, 12 कर रहा हूँ, ओके क्लियर है। अगर चाहे तो इसका जो है आप ये वाला जो है पूरा सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहा, ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप आती है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है कि आपने यहाँ पे पहले से कुछ आपके पास स्टॉक रहा हो, आप कुछ लिख रही है, सपोज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 233 है, और यहाँ पे जो है यूनिट प्राइस मैंने कितना रुपीज में, सपोज 60 रुपीज में लिया है, या बैग जो है आपके पास 23 है नंबर, और यहाँ पे 23 रुपीज में आपने परचेज किया। ये ओपनिंग बैलेंस है। आप जैसे जैसे देखेंगे फार्मूला को आगे का ये बढ़ता जाएगा, और इसको जो है मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ इसको मिडिल में कर देता हूँ टेक्स्ट को, ओके। इतना हो गया। इतना होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इन एंड आउट सभी कुछ यहाँ पे लिखना है, ओके। तो इन एंड आउट लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहला काम क्या क्या आपको एंट्री करना है। एंट्री करने वाला जो आइटम्स है वो ये वाला आइटम्स है, ठीक है, 336। ये 6 वो आइटम को मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ओके। ये हो गया एंट्री आइटम्स। एंट्री आइटम्स जो भी है आपका, यहाँ पे देखिए फॉन्ट मैंने यहाँ पे इन हुआ, और यहाँ पे कितना इन क्वांटिटी है, किस रेट में लिया उसका अमाउंट आएगा, यहाँ पे आउट होगा और रेट होगा, आउट होगा। उसके बाद ये कौन सा डेट में लिया हूँ, तो इसको जस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज कर देता हूँ।
मर्ज करने के बाद यहाँ पे क्या कौन सा डेट, सपोज 1 10 20 23 कर दे रहा हूँ, और इससे जो है 30 है तो इसको भी मैं 30 ले रहा हूँ, यहाँ पे 30 फ्रंट ले रहा हूँ। और इसका कलर आप चाहे तो यहाँ से जो है कलर इसका दे दीजिए, कौन सा कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, आप जो भी चाहे जैसा भी कलर चाहे यहाँ पे दे दीजिए। जब एक बार कलर आपने फिक्स कर दिया तो ये यहाँ पे सब ये वाला कलर है, इसको फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद जो है अब देखिए इसके नीचे भी यही कलर चाहिए, सेम कलर चाहिए, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से ये वाला कलर ही डाल देता हूँ, और ये इसको ये कर दे रहा हूँ। और इसके नीचे भी ऊपर वाला कलर चाहिए तो इसको भी सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जो है ये कलर डाल दिया, और यहाँ पे बॉर्डर हो गया। इतना तो हो गया। इतना होने के बाद ये तो 10th का डेट हो गया। 10th के डेट में अब इसको जो है पकड़ के आप जो यहाँ पे बॉर्डर कर लेता हूँ। ये बॉर्डर हो गया, ये भी बॉर्डर हो गया। अब ये पूरा सेल को सेलेक्ट, जस्ट इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जो है सिंपल सा नेक्स्ट शीट में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, फर्स्ट का डेटा रेडी है, यहाँ पे सेकंड का भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, तो सेकंड के लिए यहाँ पे बस डेट में चेंज कर देता हूँ, वह फर्स्ट है तो इसको सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, तो और भी चाहिए तो आपको यहाँ पे आगे भी चाहिए तो बस इसी को जस्ट कंट्रोल सी से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और इसका डेट जो है यहाँ पे मैं 3rd कर देता हूँ। अब आप बोलिएगा कि इसको तो करने में बहुत टाइम लगेगा, सो ज़रूरत नहीं है उतना करने की। इतना हो गया, तो इतना होने के बाद क्या करता हूँ मैं, इसी को ड्रैग करूँगा। देखिए कैसे ड्रैग करता हूँ वो भी मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे अगर इन एंड आउट होगा तो अमाउंट में के लिए फॉर्मूला लिखूंगा इक्वल टू ये इनटू ये। इन कितना हुआ उसका रेट क्या है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंटर कर दिया। और यहाँ पे जो है इसके लिए भी करूँगा इक्वल टू ये इनटू आउट इनटू रेट। तो हो गया, इसके लिए फॉर्मूला वही फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू रेट इनटू ये। तो लग गया, यहाँ पे भी आप वही फॉर्मूला लगाइए, आउट इनटू रेट। यहाँ पे अमाउंट्स के लिए इक्वल टू इन इनटू रेट। यहाँ पे जो है इसके लिए भी इक्वल टू आउट इनटू इन। अभी तो ये तो फार्मूला मैनुअली लगाए, अब इसको चाहे तो नीचे की ड्रैग कर दीजिए ना, जितना भी चाहे तो ये फार्मूला जो है नीचे की ओर ड्रैग हो जाएगा। ओके, सभी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ एक एक करके। जब मेरा ये ड्रैग हो गया यहाँ से यहाँ तक, अभी क्या हो रहा है एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो है एंट्री पॉइंट राइट साइड में आ रहा है। तो मुझे इस मिडिल में कर रहा है, पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको जो है मिडिल कर लीजिए। ये 2 काम हो गया। 2 काम होने के बाद अब मुझे ये फॉर्मूला कहाँ तक चाहिए, पूरा मंथ मेरा कितना डेट का आता, 31st डे का होता। जस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए ये पूरा, क्या पूरा को सेलेक्ट कर लिया। पूरा को सेलेक्ट करने के बाद जो है आप क्या कीजिए, यहाँ से है ना इसको बस आगे की ओर बढ़ा दीजिए ना, कहाँ तक आपको लेके जाना है, जहाँ तक भी लेके जाना है आपको। जो डेट जो ऑटोमेटिक देखिए 18 19 तक आ रहा है, सभी कुछ आ रहा है। कहाँ तक गया ये 23 21 तक आया, और इसको बढ़ाना है, चलिए बढ़ा दीजिए। अब कितना तक गया, 26 तक गया, 27 आ गया, 28 आ गया, सभी फार्मूला के साथ 29 हो गया, 30 आ गया, 31st आ गया। 31st तक का जो है आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट पेज भी यहाँ से रेडी हो चुका है। आपने क्या देखा, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो देखिए सभी कुछ सभी डेट के साथ रेडी हो गया है, लेकिन मुझे इतना दिखाना नहीं है, मैं इसको 90 पे रख रहा हूँ। ओके, 90 पे रखने के बाद जो है अब चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ये जो है कर्सर, मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँ तो ये हेडिंग जो है यहाँ पे फिक्स रहे, और यहाँ पे ये वाला कर्सर अगर राइट करूँ तो यहाँ पे ये भी फिक्स रहे, ताकि मेरा जो मेन पेज है ये हमेशा दिखना चाहिए यहाँ पे। तो हमेशा दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्सर है हमारा यहाँ जो इन है ना, इस पॉइंट पे रखेंगे। देखिएगा इस पॉइंट पे रखेंगे, मतलब इसके ऊपर वाला फिक्स रहेगा, इसके इधर वाला फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, और यहाँ पे रखने के बाद
यहाँ पे मैं जाऊँगा व्यू में। कहाँ जाऊँगा? व्यू है और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्या आता है? फ्रीज बेंच। तो यहाँ पे फ्रीज बेंच पे जाइए, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ना, इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसका मैजिक क्या हो गया। अब जो है आपका जैसे ऊपर की ओर करोगे ना कर्सर, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऊपर नहीं जा रहा, ये फिक्स हो रहा है, नीचे वाला आइटम्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से इस कर्सर को पेज का राइट साइड में अगर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ तक फिक्स है, आपका डेट ही सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी सभी एक एक करके डेट आ रहा है और ये जो है आपका फिक्स हो चुका है। क्लियर है? इतना होने के बाद अब बात आती है क्या? यहाँ पे फॉर्मूला डालने की। ये तो आपका डिजाइन, एवरीथिंग, मॉडल सभी कुछ रेडी हो गया फॉर्मूला के साथ। अब यहाँ पे आता है टोटल परचेज अमाउंट। तो फार्मूला लगाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ओपनिंग स्टॉक रखा है और यहाँ पे यूनिट प्राइस रखा है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे अगर फार्मूला लगाएंगे परचेज यूनिट के लिए, तो परचेज मतलब टोटल परचेज, अभी अमाउंट कितना अमाउंट परचेज हुआ है, तो उसको अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे एक पैटर्न आता है। यहाँ पे अगर परचेज अमाउंट लिखूंगा तो मैं इक्वल टू करूँगा और यहाँ पे जो है इस अमाउंट को लिखूंगा प्लस, और ये वाला अमाउंट है इसको लिखूंगा, फिर प्लस करूंगा, फिर ये अमाउंट लिखूंगा, ये सारा परचेज अमाउंट करूंगा। लेकिन मेरे पास ये सीट जो बहुत बड़ा सीट है, अगर सभी को लिया ना तो बहुत सारा टाइम आपका जाने वाला है इस फार्मूला को यूज करके। तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला यूज नहीं करना है। इसके लिए मैं एक रेडीमेड सेटअप फार्मूला आपके लिए लाया हूँ। वो क्या है, देखिए यहाँ पे जो है एक फार्मूला है जिसको कि मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा यहाँ से, और ये फार्मूला पूरा डिटेल वीडियो जी बनाया हुआ, उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद इस फार्मूला में क्या चेंज करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उस फार्मूला में देखिए क्या चेंज करना है मुझे यहाँ पे इस फार्मूला में। और सबसे पहला चीज़ देखिए कि इसमें जो है यहाँ पे कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है। मतलब आपका जो है इन है, यहाँ पे इन है, रेट है, अमाउंट है। ये अमाउंट को यहाँ पे टोटल अमाउंट में यहाँ पे ऐड करना, तो यहाँ देखिए अगर ये एक अमाउंट से देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर को ऐड करना है यहाँ पे। फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, तो मतलब एवरी 6th रो में कॉलम में जो हमारा अमाउंट है तो वो सभी को मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए जो ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट जो मैं रखूँगा पी से रखूँगा, यहाँ से 6 नंबर, और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा तो उसको देखने के लिए कंट्रोल और राइट क्लिक करूँगा एरो, देखिए 31 तक जाएगा। और इसका जो रो नंबर है, कॉलम नंबर है, जीपी है, क्या है, जीपी है। तो जीपी तक जाऊंगा यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करता हूँ देखिए, और स्टार्टिंग से जो मेरा शुरू हो रहा है यहाँ से कौन सा शुरू करेंगे, पी से शुरू करेंगे और जाएगा जीपी तक। तो यहाँ पे जो है इस फार्मूला में स्टार्टिंग मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए, तो यहाँ पे पी लिख देता हूँ। और लास्ट कहाँ है, जीपी तक, तो यहाँ पे जीपी करूँगा और यहाँ पे पी कर ले रहा हूँ स्टार्टिंग का, और लास्ट कहाँ तक है, जीपी तक। तो ये हो गया मेरा सेटअप। और दूसरा क्या है, जो एवरी कौन सा कॉलम मुझे यहाँ पे ऐड करना है, 6th कॉलम, तो यहाँ जो 4 है यहाँ पे जगह 6 कर दूंगा। बस इतना ही चेंज करना था इस फार्मूला में। और इतना चेंज करने के बाद जस्ट मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए क्या होता है, ये फार्मूला यहाँ पे लग चुका है। ये जो फार्मूला जो लगा है ना, ये जो है इस अमाउंट को कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसको मैं मैनुअली यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैनुअली डालने के बाद इस फार्मूला में जो है यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, और ये वाला जो है ये अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दिया। और दूसरा यहाँ पे परचेज अमाउंट में क्या आएगा देख लीजिए। दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे जो ये दोनों का भी जो स्टार्टिंग में हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो भी आना चाहिए। तो वो आने के लिए बस इसको भी ऐड करूँगा। तो इसको भी ऐड करने के लिए यहाँ पे जस्ट प्लस कर देता हूँ डबल कोट के अंदर ये कॉलम, और यहाँ से इनटू, और ये फिर से इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करूँगा। देखिए आपका जो है यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, मतलब टोटल परचेज वैल्यू क्या क्या है वो सभी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। इसको टेस्ट करने के लिए जस्ट एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ इन वैल्यू पे यहाँ पे फिर 12 आइटम्स, और यहाँ पे 100 रुपीज़ सपोज पर आइटम्स करके देखिए हमें 13980 है ना, जैसे एंटर करके देखिए 1200 ये ऐड होके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला ये काम कर रहा है। इतना ही नहीं, फर्स्ट में ही नहीं, आप सेकेंड का भी वैल्यू, सेकेंड डेट में भी आप इन वैल्यू में कुछ भी चेंज कर रहे हो। देखिए
यहाँ पे तो ये अमाउंट जो यहाँ पे ऐड होता रहेगा। ठीक है, सपोज बड़ा वाला अमाउंट ऐड करता हूँ, देखिए डिफरेंस आपको पता चल रहा है। ओके, यहाँ से इसको अगर डिलीट भी करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है अमाउंट। ओके, तो इस तरह से जो है परचेज अमाउंट आपने यहाँ पे लिख लिया है। इसी तरह से टोटल परचेज आपने लिख लिया, टोटल सेल्स भी चाहिए, इसी को आप नीचे की ओर ड्रैग डाउन कर दीजिए, पूरा डाउन कर दिया तो पूरे सभी में ये जो है फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इसी तरह आपको सेल्स के लिए भी चाहिए, तो सेल्स के लिए भी आप देखिए यहाँ पे जो है आपका जो पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब टोटल कितना अमाउंट का आप सेल्स कर रहे हो। तो सेल करने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है देखिए, अगर सेलिंग का आप बात करें तो यहाँ जो है आउट यहाँ पे होगा और सेलिंग अमाउंट ये यहाँ पे आ रहा है और दूसरा सेलिंग अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये भी जो आपको जो है एवरी 6 1 2 3 4 5 6 एवरी 6 कॉलम में आपका जो है सेल्स का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है हर एक डेट का। तो हर एक डेट का जो है 6 वैल्यू ही आ रहा है और ये यहाँ तक पैटर्न कहाँ तक जाएगा, ये वही जीपी तक जाएगा। तो सेम फार्मूला जो वहाँ से कॉपी किए थे ये वाला, और इसी फार्मूला को मैं क्या करूँगा, जस्ट कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी कर लिया। कॉपी करने के बाद इस सेल्स वैल्यू में इसी को जस्ट पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिएगा सेल्स का जो है सेल्स का जो है स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, तो ये वाला सेल्स का छोड़ देता हूँ फर्स्ट वाला, और ये जो स्टार्ट होगा एस से, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाला छोड़ देता हूँ, यहाँ से सेकंड से जाओ ताकि 1 2 3 4 5 6 एवरी 6th रो कॉलम में जो है आपका सेल्स का वैल्यू होगा और एक सेल्स को मैं बाद में ऐड करूँगा। तो यहाँ पे जो कहाँ से होगा S3 से ऐड हो रहा, तो ये जो सेल्स कॉलम है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है मैं यहाँ पे S दे रहा हूँ S3 और इसको भी कर दे रहा हूँ S और ये भी डाल दे रहा हूँ S। ठीक है, और इसको एंटर प्रेस किया तो आपका जो वैल्यू सेल्स का जो ये आ गया और ये जो एक था 1 तारीख का, इसको जो है इस फार्मूला में प्लस करके और ये अमाउंट को जस्ट कर दिया तो आपका वैल्यू सेल्स का भी यहाँ पे फिक्स हो गया। देखिए यहाँ पे अपडेट होता है या कि नहीं होता। अगर सपोज यहाँ पे 1 तारीख को आप जो आउट किए, मतलब 23 आइटम्स जो है आउट किए हो, सेल्स किए हो, और यहाँ पे सब 23 के रेट में सेल्स किए तो 529 का आपने सेल किया, तो देखिए 529 यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इतना ही नहीं, फर्स्ट का ही नहीं, सेकेंड के डेट में भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेलिंग करते हो 56 और यहाँ पे रेट में 23 के रेट में सेल्स किया तो 12800 ऐड होके यहाँ पे अपडेट हो चुका है। 2 फार्मूला अपडेट हो गया है। चलिए, ये इस फार्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करना चाहो तो इसको ड्रैग कर दीजिए, सभी सेल में ये जो है टोटल सेल्स का अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट बात आती है टोटल क्वांटिटी परचेज। टोटल क्वांटिटी आप कितना परचेज कर रहे हो वो भी आना चाहिए यहाँ पे। तो क्वांटिटी परचेज मतलब टोटल इन वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसका वैल्यू आना चाहिए, ये वाला इन वाला वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इन का वैल्यू आना चाहिए। तो इन का जो वैल्यू आएगा वो किस तरह से आएगा, तो इन के वैल्यू के लिए भी आपको वही काम यहाँ पे क्या करना था, यहाँ से आपने S3 को लगाया था, S3 मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था ना। ओके, चलिए, ये इन का वैल्यू के लिए लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इन के बाद जो है रिपीट कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो एवरी 6th रो में जो है आपका इन का वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एवरी 6 में इन का वैल्यू है। तो इन का वैल्यू के लिए वही फार्मूला, सेम फार्मूला, तो एक ही फार्मूला सभी में काम करेगा। ठीक है, तो इसी फार्मूला को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जस्ट ये फार्मूला कॉपी किया, इस फार्मूला को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे परचेज टोटल परचेज में कंट्रोल भी कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिएगा इनका जो मैं फार्मूला लगाऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट इसको कहाँ रखूँगा, फर्स्ट वाला छोड़ के यहाँ से जो है करूँगा तो एन से शुरू होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, एन से शुरू होगा सेकेंड वो, और इसको मैं मैनुअली लूँगा तो एन से शुरू होता, तो यहाँ पे एस की जगह क्या करूँगा, यहाँ पे एन डालूँगा, एन डाला हूँ और यहाँ से भी एन डाला, यहाँ पे एस की जगह एन, लास्ट वाला सेम ही रखूँगा, यहाँ पे एन डाला और जस्ट छोड़ दिया। ठीक है, तो एन डालने के बाद आपका जो टोटल पाएगा और ये वाला जो है इसको मैनुअली लूँगा तो यहाँ पे प्लस और ये सेल। ठीक है, इस फार्मूला में प्लस करके ये इसको प्लस कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो देखिए वहाँ पे 12 आ रहा है, लेकिन जो स्टॉक का हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था वो भी होना चाहिए यहाँ पे, तो भी मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और ये ओपनिंग स्टॉक है इसको भी ऐड कर दिया।
अभी क्या हो गया, हमारा टोटल क्वांटिटी जो यहाँ पे मिल चुका है, टोटल परचेज क्वांटिटी मिल चुका है। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 300 में चेंज कर, देखो यहाँ पे चेंज हुआ क्या, क्वांटिटी चेंज हो चुका है। होने के बाद अब टोटल सेल्स के लिए भी वही फार्मूला, एक फार्मूला जो कि मैं यूज कर रहा हूँ इस वीडियो में, और उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, किस तरह से किया हूँ, बस इसी फार्मूला को आप कॉपी कीजिए और यहीं पे पेस्ट कीजिए। और यहाँ पे जो है पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल सेल का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टोटल सेल्स कितना हो रहा है, टोटल सेल्स क्वांटिटी वाइज, तो क्वांटिटी ये वाला सेल्स हो रहा है, तो ये वाला क्वांटिटी के लिए नेक्स्ट सेल्स कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 नंबर। तो इसको जो मैं कहाँ से करूँगा, क्यू से लूँगा यहाँ से, तो क्यू से लेता हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूला में। तो एन की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, क्यू लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्यू। ओके, अब आपका काम हो चुका है। देखिए 56 नंबर दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब क्यू जगह सब जगह हो गया, और 56 नंबर यहाँ पे दिखा रहा, मतलब कहीं पे हम आउट किए, देखिए 56 नंबर आउट किया है, सेल्स हुआ वो। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला सेल्स है फर्स्ट वाला, इसको ऐड नहीं किया, तो इसको जो है इस पर प्लस कर देता हूँ, प्लस ये सेल कर देता हूँ, इसको करता हूँ। देखिए 79 नंबर दिखा रहा है। अब आप इसमें चेंज भी करोगे ना, सभी कुछ चेंज होगा। 200 लिखा, 200 आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट का डेट को छोड़ के आप जो है यहाँ पे 6 का डेट में भी जाओगे आउट, अगर यहाँ पे 300 यहाँ पे लिखा, तो देखिए ये भी अपडेट होगा यहाँ पे। ठीक है, रेट आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो भी अपडेट होगा। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया बात, ये तो बात समझ में आ गई, आपने कर लिया। तो आपको मिल गया टोटल परचेज अमाउंट कितना मैनेज किया, टोटल सेल्स कितना किए वो भी अमाउंट में मिल गया, क्वांटिटी कितना की वो भी मिल गया, टोटल क्वांटिटी सेल कितना वो भी मिल गया। अब क्या है, परचेज यूनिट, मतलब एक यूनिट का प्राइस जो है आप परचेज जो किए हैं वो कितना रुपए पर आ, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पे लिखने के बाद आपने टोटल प्राइस कितना परचेज किया है, इतना रुपए में, इतना रुपए का प्राइस किया परचेज किया, डिवाइडेड बाय कितना क्वांटिटी परचेज किया है, टोटल क्वांटिटी कितना परचेज किया, इतना परचेज किया है, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना हो गया, 82 रुपीज़ हो गया। इसको जो है थोड़ा सा ये इसको ड्रैग डाउन कर दूंगा ताकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे दिखना चाहिए। तो देखिए 82.51 करके दिखा रहा है पर यूनिट प्राइस जो आप परचेज किए हो। और अगर सेल्स की बात आती है तो यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा, सेल्स कितना कर रहे हैं, टोटल सेल किए हो अभी, टोटल अमाउंट इतना किए हो, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितना सेल्स किए हो, इतना जो है टोटल क्वांटिटी सेल हुआ है, इसको डिवाइड किया, एंटर किया, तो यहाँ पे जो है 21 पॉइंट कर दिया। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे पर यूनिट सेल कर रहे हो इतना में और परचेज कर रहे हो इतना में। ठीक है, बैलेंस क्वांटिटी, तो बैलेंस अभी आपके पास कितना बचा है वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लिखना पड़ेगा। इक्वल टू लिखने के बाद जो यहाँ पे परचेज कितना किया, टोटल परचेज क्वांटिटी इतना हो गया, माइनस टोटल सेल क्वांटिटी इतना हो गया, एंटर किया, तो ये जो है आपको 23 बता रहा है, माइनस जो कि मैंने यहाँ पे रैंडम लिया था, तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिला, आउट कर रहा था 100 कर रहा हूँ, देखिए 77 नंबर यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया जाए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है और परचेज प्राइस ज़्यादा है, मतलब इस कंडीशन में ऑब्वियसली है कि मुझे देखने से लग रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है। किस तरह से लॉस हो रहा है यहाँ पे वो भी देख लेता हूँ। इक्वल टू प्रेस किया और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फॉर्मूला यूज करूँगा, सेलिंग प्राइस का जो है यहाँ पे यूनिट ऑफ सेल यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे परचेज जो है उसको आ जाएगा इनटू, और यहाँ पे टोटल सेल क्वांटिटी इतना ले रहा हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे को माइनस में दिखा रहा, मतलब क्या हो गया यहाँ पे अगर ये ज़्यादा आ रहा तो आप इससे पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं 2 डिजिट में। इतना हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे जो है माइनस आ रहा है, तो माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर देखिए अगर सेलिंग का पर यहाँ पे 20 रुपीज़ कर देता हूँ तो यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है परचेज प्राइस लेस दिखा रहा है, और यहाँ पे सेलिंग का क्वांटिटी थोड़ा सा 89 रुपीज़ पर सेलिंग कर रहा हो तो अभी भी लॉस दिखा रहा है। मुझे मिनिमम कितना रुपीज़ सेल करना चाहिए, 37 से ऊपर करना चाहिए, तो
नेक्स्ट में मैं और भी क्वांटिटी जब यहाँ पे सेल करूँगा, यहाँ पे मान के चलिए 50 रुपीज़ करके सेल किया हो तो अभी के कंडीशन में यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है 56 रुपीज़। इस तरह से फार्मूला मैंने यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे कंडीशन लगाने की बात आती है कि जैसे यहाँ पे जो है प्रॉफिट है तो इसको ग्रीन होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पे जो है कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट रूल करेंगे और ग्रेटर देन कर देता हूँ। ग्रेटर देन अगर ये 0 रहा तो आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है, कस्टम फॉर्मेट में जाना है और कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद फिल करके इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अगर प्रॉफिट आएगा तो ये कलर में आएगा, अगर इसको लॉस रहा लेस देन मैं 0 कर रहा हूँ तो ये जो है कलर जो है मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रेड में ले लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये जो है रेड में आना चाहिए। ओके, तो ये लॉस कंडीशन में दिखाएगा। दूसरा क्या है कि अगर ये वाला परचेज यूनिट अगर कम रहा तो यहाँ पे क्या हो गया, परचेज सेल्स यूनिट अगर कम रहा तो इसको भी रेड में आना चाहिए कि आपको इस प्राइस से ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक कंडीशनल फॉर्मेट लगाता हूँ और यहाँ पे न्यू रूल में जाता हूँ और न्यू रूल में जाने के बाद जो है ये कंडीशन कर देता हूँ इक्वल टू ये वाला जो है अगर ग्रेटर देन इसका रहा और यहाँ से डॉलर का सिंबल हटा देता हूँ। क्या हो गया, फर्स्ट वाला अगर ग्रेटर देन सेकेंड रहा तो ये क्या होना चाहिए, रेड में आना चाहिए। फिर फॉन्ट में जाऊंगा और यहाँ पे फॉन्ट को जाकर के यहाँ पे रेड कर देता हूँ फॉन्ट, इसको ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखिए अगर मेरा सेलिंग प्राइस जो है थोड़ा यहाँ पे 89 रुपीज़ का था, 10 रुपीज़ करके मैं सेल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए निगेटिव आ गया और यहाँ पे रेड आ चुका है। तो मैं इसी फार्मूला को जितना फार्मूला लगाया ना अभी सभी फार्मूला को नीचे की ड्रैग कर दूंगा और इसको भी ड्रैग कर देता हूँ और इसको भी ड्रैग करता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको भी ड्रैग किया तो यहाँ पे क्या कुछ एरर आ रहा है। तो एरर आने के लिए घबराना नहीं है, तो मैं इसी फार्मूला को थोड़ा एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है लिख देता हूँ इफ़ एरर। क्या लिख रहा हूँ, इफ़ एरर, अगर एरर आए आपके कंडीशन में तो यहाँ पे जस्ट डबल कोट के अंदर यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए। अब इस फार्मूला को मैं नीचे को ड्रैग करता हूँ, देखिए एरर की जगह ब्लैंक आ गया और यहाँ पे भी वही काम करता हूँ, लिख देता हूँ इफ़ एरर पोमा डबल कोट और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब इस फार्मूला को नीचे की ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, एरर की जगह चला गया और यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी जो है वो दिखा रहा है और यहाँ पे भी इफ़ एरर का फार्मूला डालता हूँ इफ़ एरर और यहाँ पे देखिएगा डबल कोट की जगह ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ से कोमा करूँगा और यहाँ पे डबल कोट और एंटर प्रेस करूँगा। अब जब इसको नीचे के ड्रैग करता हूँ तो देखिए आपको इस टाइप से दिखा रहा है। अब आपका जो है सीट रेडी है सभी कुछ करके और यहाँ पे जैसे ही कुछ ये मग सपोज स्टार्टिंग में 23 नंबर था मेरे पास और यहाँ पे देखिए 23 नंबर जो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है बैलेंस 23। सपोज मैंने इसको 10 रुपीज़ के रेट में लिया था तो देखिए उसका जो है परचेज अमाउंट भी लिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना रुपये मुझे इसको सेल करना है ताकि मुझे प्रॉफिट ना लॉस हो वो भी दिखा रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे इसको सेल किया हूँ, मैं यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे एक फार्मूला करता हूँ, यहाँ पे डेटा में जाके यहाँ पे जस्ट मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। क्या लगाना था, फ़िल्टर किसके लिए करना था, मग के लिए मुझे करना था, मग के लिए मैंने फ़िल्टर ले लिया और फ़िल्टर लेने के बाद जो है किसके लिए मुझे करना है, यहाँ पे सपोज 1 तारीख 1/10 को यहाँ पे करना है, तो क्या करना है, इसको एंट्री करना। देखिए मग का स्टार्टिंग स्टॉक दिखा रहा, परचेज दिखा रहा, बैलेंस भी रहा है 23। सपोज 1 तारीख को मैंने 50 नंबर ऐड कर दिया तो अभी देखिए क्या है 23 दिखा, जैसे एंटर प्रेस किया 73 नंबर दिखा दिया। किस रेट में खरीदा, 23 रुपीज़ के रेट में दिखाया, वो भी ऐड होके आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ये सभी काम जो है ऑटोमेटिक हो रहा है और जब आउट मैंने किया 23 मग को मैंने आउट कर दिया और यहाँ से देखिए यहाँ पे प्राइस नहीं डाला तो यहाँ नेगेटिव ले रहा है, यहाँ पे अगर 20 रुपीज़ करके सेल किया तो यहाँ पे प्रॉफिट मुझे यहाँ 25 दिखा रहा है, ठीक है। तो मिनिमम मुझे अगर ना लॉस हो ना प्रॉफिट तो कितना में सेल करना चाहिए, 18.90 में सेल। सेकंड का हो गया, फर्स्ट सेकंड में भी मुझे इसको सेल करना, कुछ इन किया, जितना इन किया किस रेट में लिया वो भी आपको दिखाएगा, इसमें आउट किया तो कितना आउट किया वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा किस रेट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस सभी कुछ जो है ऑटोमेटिक आएगा। फिल्टर करता हूँ तो यहाँ पे सभी कुछ डिटेल बाय डे आ रहा है। इस टाइप से आप जो है
एक स्टॉक मेंटेन कर सकते हो जिसमें कि आपका डेली का जो है परचेज और सेलिंग का जो है वेरिएशन आता है, आपका अमाउंट फिक्स नहीं रहता है। उस कंडीशन में आप जो है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।